अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 412 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक शकलानी इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। जिसने भी आज तक मेरा न्यून आकलन किया है उसे उसका भारी मूल्य चुकाना पड़ा है। तुम भी वही भूल कर रहे हो, किंतु ध्यान रहे जलंधर, नंदी ने तुम पर आक्रमण नहीं किया था, किंतु मैं करूंगा। जाओ बालक, अपने पिता को बुला कर लाओ। मैंने कहा ना बालक, जाकर अपने पिता को बुला के लाओ। ये युद्ध भूमि तुम्हारा क्रीड़ा स्थल नहीं। जाओ। नहीं जलंधर, ये मेरा क्रीड़ा स्थल ही है, जिससे तुम्हारे अहंकार, तुम्हारी मूर्खता और तुम्हारी महत्वाकांक्षा ने युद्ध भूमि में परिवर्तित कर दिया है। देखो बालक, अभी भी समय है। तुम्हें दंड देना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जा। मारो गणेश, मारो। उचित है बालक, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो आओ, आक्रमण करो मुझ पे। आओ। थक जाओ तो मुझे बता देना बालक। चेतावनी है बालक, यदि तुम अब भी नहीं लौटे तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक बालक हो, और मैं तुम्हें उसी प्रकार से बंधक बना लूंगा जैसे तुम्हारी माता को बनाया।
जा। गणेश, गणेश, आइए महादेव। यह आपकी अंतिम रात है महादेव। अपनी संतान और अपने भक्तों से विदा लेने का समय दे रहा हूं आपको। अंतिम रात अवश्य है जलंधर, किंतु अब भी देर नहीं हुई। अपने दुष्कृत्य पर अवश्य विचार करना। क्योंकि भूल स्वीकार करना है क्षमा का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। कल युद्ध विराम के शंखनाद से पूर्व युद्ध विजयी का नाद होगा।
चलो नंदी, चलो पुत्र। जी, फाइनली जो है वो गणेश जो है वो सामने आए हैं और वही हुआ कि जो जलंधर है वो काफ़ी मजाक उड़ा रहा है और कह रहा है कि बालक तुम मुझसे लड़ोगे। और पहले वो सबको बेइज्जत कर रहा था एक किस्म का कि मतलब कैलाश के जो है लोगों में सामर्थ्य मौजूद नहीं रहा, हिम्मत नहीं रही मतलब सामना करने की। और कोई है भी नहीं है कि बच्चे को, एक बालक को जो है वो मेरे सामने भेज दिया है, जाओ जाओ अपने पिता को बुला के लेके आओ। तो वो जो है उसने अब अगेन जो है हल्ला बोला और जो उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी जो थी उससे वार करने की कोशिश की और वो ऐसा लग रहा था कि गणेश से खेल रहा है और वो उन्हें टच भी नहीं करने दे रहा था और फिर भी मौका दे रहा था कि चलो बस बहुत हो गया, बहुत मजाक कर लिया, ये तुम्हारा खेलने का कोई जो है कहने के खेल का मैदान नहीं है, ये युद्ध भूमि है। और गणेश जो है वो कह रहे हैं तुम्हारी अकड़ गुरूर और तुम्हारे उस वजह से ये सब सिचुएशन जो है वो पैदा हुई है और यहाँ पे हम आमने सामने खड़े हैं। मतलब वो अगेन समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारी गलती है, सुधर जाओ, समझ जाओ, इसको सुधार सकते हो। और लेकिन वो फिर भी नहीं माना और उसने कहा कि आखिरी वार्निंग है, तुमने बहुत कर लिया। और क्योंकि बार बार वो हमला कर रहा था, अगेन उन्होंने जो है आखिरी वार्निंग के बाद उन्होंने वो कुल्हाड़ी जो है वो हाथ से पकड़ ली और ऐसे जैसे कोई खिलौना पकड़ते हैं वैसे पकड़ के उसने वो साइड में फेंक दी। मतलब उसे लगा ही नहीं है कि ये कुछ गणेश जो है वो क्षति पहुंचा सकता है और उसे कहा जाओ जाओ। तो वो एक किस्म की बेइज्जती की बहुत ज़्यादा और करने के बाद जब वो पीछे हटा गणेश और काफ़ी दूर चला गया और उसके बाद सबको लगा कि वो जा रहा है और वो हंसना शुरू कर दिया जलंधर ने, तो वो फिर मुड़ा और दूर से दौड़ कर आया और जो उसने जंप मारी है और जिस तरह अटैक किया है, एक बार तो वो पीछे गया है घसीटते हुए जलंधर, तो पीछे गया लेकिन उसने संभाल लिया अपने आप को। सारे जो है उनके चेहरे के ऊपर एक खुशी की लहर आई है कि चलो कुछ तो जो है वो गणेश ने किया और थोड़ा बहुत तो क्षति पहुंचाई उसे। लेकिन भाई वो ताकत में बहुत ज़्यादा है और वही हुआ, उसने जिस तरह उठाया है और उठा के पटका है आ, इसको गणेश को, तो वो कह लें कि सुध बुध अपनी खो दी और वहीं पे ढेर हो गए। और शिव जी की और माता पार्वती जी की जो है उसी तरह सुनने को मिला कि उन्होंने उनका नाम पुकारा और बड़े गुस्से में, और लगा कि वहीं पे शिव शक्ति जो है वो एक किस्म की एक्टिव होंगी, लेकिन वो देखने को नहीं मिला। लेकिन स्मरण दोनों को हुआ, शिव जी तो देख रहे थे, माता पार्वती जी जो है उन्हें भी स्मरण हुआ जब गणेश को चोट लगी, वो जमीन पे गिरे। ये सिचुएशन जो है जलंधर की वजह से है, लेकिन भाई वो ताकत में बहुत ज़्यादा है। और जब फाइनली वो नीचे गिरा हुआ था तो जो है बड़ी बड़ी हाँक रहा था जलंधर जो है। शिव जी जो है वो फाइनली जो है वहाँ पे आए हैं और मुझे लगा ही नहीं था कि यार वो आएंगे, और क्योंकि उन्होंने सामना करना नहीं था। और जलंधर को पता भी है कि पहले भी मैं पटका गया हूँ और मुझे बुरी तरह मार पड़ी है और सुध बुध खो दी थी अपनी, और अगेन जो है वो सामना करना चाह रहा है। और शिव जी खत्म तो नहीं कर सकते, रोक सकते हैं ऐसे, लेकिन शिव शक्ति हैं माता पार्वती, वो खत्म कर सकती हैं। तो दोनों को इकट्ठा होना जो है एक जगह पे ऊपर जो है और इकट्ठी ताकत यूज करना जरूरी है, तो तभी जलंधर जो है उसका खात्मा होगा। शिव जी जो है वहाँ पे हैं और अगेन मौका दे रहे हैं कि तुम्हें एक किस्म की उन्हें चेतावनी दे रहे हैं जलंधर को कि तुम्हें मौका है अब भी, सुधर जाओ।
ये रात हुई है तो इतनी लंबी नहीं है और सोच सकते हो, क्योंकि वो वार्न कर रहा था शिव जी को कि आपकी आखिरी रात होगी, आपके संतान की, आपके भक्तों की और आपकी। तो वो ये कह रहे हैं, शिव जी फिर भी कह रहे हैं कि अभी भी वक्त है और सुधर जाओ, क्योंकि वो अभी भी रिवर्स फैसला ले ले, उसमें इतना सामर्थ्य और ताकत मौजूद है कि वो जो ओहदा उसने होल्ड किया हुआ है उसको वो रख सकता है, और सारे जो है ये खुशी के साथ जो है उसे सौंपेंगे, क्योंकि वो शिव अंश है। बिल्कुल जी। यहाँ पे जो है ना गणेश जी, उनका जो करैक्टर था वो एक बहुत ग्रेट है। तो जितनी उनमें शक्तियाँ थीं, उतनी शक्ति उनकी यहाँ पे दर्शाई नहीं गई। ये डायरेक्टर ने जो चीज़ की है ना, ये एक कह लें कि उनके साथ नाइंसाफ़ी है उनके करैक्टर के साथ। क्योंकि जिस तरह से वो सामने आए हैं और जिस तरह से पहले उनकी हमने ताकत को देखा हुआ है कि किस तरह से सब लोगों को उन्होंने दौड़ें लगवा दी थी। जब वो माता पार्वती जी की भी हिफ़ाज़त कर रहे थे वहाँ पे, तो कैसे उन्होंने सबका सामना किया था। तो वहाँ पे ताकत देखने के लिए मिली थी कि गणेश जो हैं, वाक़ई ताकत में वो शक्तिशाली हैं। और जिस तरह से उन्होंने बात की कि मैं माता पार्वती जी का और शिव जी का पुत्र हूँ, तो एक प्रहार के बाद उनका जो है वो ताकत को रोक लेना ये ठीक नहीं था, क्योंकि मैं समझ रहा था यहाँ पे गणेश जी का फाइट और ज़्यादा करवाना चाहिए था। और उनके हाथ में जो वेपन है ना, वो भी जो उनका अपना वेपन है, वो बड़े वाला जो कह लें कि गधा। उसको क्या कहेंगे, गदा, वो ठीक थी। लेकिन ये छोटी कुल्हाड़ी जो दी है ना, ये ठीक नहीं थी। खैर गणेश जी जो हैं उनको जिस तरह से जालंधर ने पीड़ा पहुँचाई है, क्योंकि माता पार्वती जी की अगर हम बात करें ना, तो वो अपनी संतान की पीड़ा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकतीं। क्योंकि इनकी पुत्री जब अशोक सुंदरी पीड़ा में थी, तब भी माता पार्वती जी को ज्ञात हो गया था कि मेरी पुत्री जो है वो वहाँ पे पीड़ा में है, तो वहाँ पे पहुँच गई थी। तो फौरी तौर पर वो अपनी आदि शक्ति के रूप में आ जाती हैं। तो अभी यहाँ पे एक लीला भी यही है कि उनको आदि शक्ति के रूप में लाने के लिए हो सकता है गणेश जी के साथ इस तरह की जो है वो चीज़ की गई हो। वैसे जालंधर जितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन गणेश जी और कार्तिकेय जो हैं वो शिव जी के पुत्र हैं और उनमें भी वो शक्तियाँ मौजूद हैं और वो मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन जालंधर ने दिखाया ड्रामे में यही गया कि उसने सबको पराजय कर दी है और अब देवों के देव महादेव शिव जी जो हैं वो स्वयं आ चुके हैं जालंधर के सामने। और जालंधर को उन्होंने आखिरी वार्निंग दी है कि अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम अपनी गलतियों के ऊपर जो है वो माजरत कर लो, जो तुमसे गलतियां हुई हैं उनको सुधार लो। लेकिन जालंधर अपनी अकड़ में है, वो शिव जी को पराजय करने के बारे में सोच रहे हैं। बिल्कुल जी, भूल स्वीकार करने का कह रहे हैं, लेकिन जालंधर जो है उसमें अहंकार इतना भरा पड़ा है, वो बिल्कुल भी नहीं इस बारे में सोचेगा। और कल जब मतलब कि अगले एपिसोड में मुझे लगता है कि युद्ध होगा अपना शिव जी का और जालंधर का। तो क्योंकि शिव जी अब आ चुके हैं मैदान में, अभी भी वार्निंग दी है, माफ करने का बोल दिया है कि अगर अब भी जो है अपनी भूल को स्वीकार कर लो, अपनी गलतियां मान लो, तो माफी जो है वो मिल सकती है। लेकिन वो अहंकारी हो चुका है जालंधर, उसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा इस वक्त। और उसने सबका मुकाबला किया, लेकिन मैं समझूंगा कि बाकी करैक्टर के साथ भी नाइंसाफी हुई है, कार्तिकेय जी के साथ भी और गणेश जी के साथ भी जो है वो एक नाइंसाफी डायरेक्टर ने की है। उनकी फाइट सीन लंबी थोड़ी चलनी चाहिए थी और उनको इसको पीटना चाहिए था जालंधर को। ठीक है, पराजय हो जाते हैं एंड पे, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब रियल में हुआ होगा तो इस तरह तो नहीं है कि एक प्रहार के बाद दूसरे प्रहार पे जो है पराजय हो गई हूँ। ये तो नहीं हो सकता। जिस तरह नंदी महाराज का दिखाया गया है कि इतनी मतलब चोटें सहने के बाद, क्योंकि उन्होंने प्रहार तो करना नहीं था, उन्होंने तो डिफेंड नहीं करना था, उन्होंने रोकना था बस। एक दीवार बन के खड़े थे, एक किस्म की वो दीवार गिरा रहा था जालंधर, और बहुत मुश्किल से गिराई गई है, वो ठीक दिखाया गया है। लेकिन अपना कार्तिकेय और जो गणेश है उनका जो है वो थोड़ा लंबा दिखाना चाहिए था और उसको जालंधर को पीटना भी चाहिए था। तो वही बात कि कुल्हाड़ी जो है वो छोटी सी उसके हाथ में दे दी, और जिसकी वजह से वो हंस रहा था, मजाक उड़ा रहा था जालंधर गणेश जी का। तो बहरहाल अब देखते हैं जी, आगे युद्ध होने वाला है, तो उसमें मृत्यु तो इसकी तय है। और माता पार्वती जो है वो आदिशक्ति के रूप में कब आती हैं ये भी देखेंगे आगे। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।